प्यारे बच्चों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण के अगले अंग काव्य दोष के बाबत चर्चा करेंगे। काव्य दोष स्नातक स्तर की कक्षाओं में व्याकरण के पोर्शन के अंतर्गत प्राय पूछा जाता है। स्नातक प्रथम वर्ष के लिए सिलेबस के हिसाब से ये विषय ज़्यादा उपयोगी है। सबसे पहले हम काव्य दोष की परिभाषा के बारे में बात करें तो काव्य के रस एवं मुख्य अर्थ में बाधा पहुंचाने वाले तत्व काव्य के दोष कहलाते हैं। काव्य के दोष मुख्य अर्थ तक पहुंचने में बाधा उपस्थित करते हैं और काव्य के सौंदर्य की हानि करते हैं। जब कवि किसी काव्य की रचना करता है तो उसमें कई बार वो इस किस्म की गलतियां करता है तो व्याकरण में उन्हें हम काव्य दोष के अंतर्गत गिना करते हैं। हिंदी साहित्य कोश ने भी इसकी परिभाषा दी है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार मूल रूप से रस और गौण रूप में शब्द और अर्थ के अपकर्ष यानी पतन द्वारा काव्य का अपकार करने वाले तत्व दोष कहलाते हैं। यानी कि साहित्य कोश कहता है कि शब्दगत, अर्थगत या रसगत किसी भी किस्म की ऐसी गलती जो काव्य की उत्कर्ष को हानि पहुंचाए और उसे पतन की ओर ले जाए तो हिंदी साहित्य कोश के अनुसार वह काव्य दोष है। साहित्य में काव्य दोष कई प्रकार के माने गए हैं। इस संबंध में आलोचकों में मत विषमता है। कोई आलोचक काव्य दोष के भेद करने से भी इनकार करते हैं और सभी श्रेणियों के भेद एक ही प्रकार के मानते हैं। परंतु कुछ आलोचकों के अनुसार काव्य दोष 3 प्रकार के हैं। पहला शब्द दोष, दूसरा अर्थ दोष और तीसरा रस दोष। ये 3 प्रकार के दोष काव्य में मिलते हैं और कवि अपने काव्य की रचना करते समय इन 3 प्रकार के दोषों से काव्य की हानि अनजाने में ही कर देते हैं। इन तीनों प्रकार के भेदों के बारे में हम समझे तो पहला दोष शब्द दोष है। यह शब्द पर आश्रित होता है। काव्य में प्रयुक्त पदों में यदि हमें कोई दोष दिखाई देता है तो वह शब्द दोष है। यानी कि कवि जब अपनी रचना रचता है तो शब्दों में यदि वो किसी किस्म की गलती कर देता है तो साहित्य की व्याकरण में उसे हम शब्द दोष कहते हैं। यानी ऐसा दोष जो सीधे सीधे शब्द में विद्यमान है वह शब्द दोष है। दूसरे प्रकार का दोष अर्थ दोष कहलाता है। परिभाषा में यदि हम कहें तो जिन दोषों का संबंध अर्थ से होता है वह अर्थ दोष कहलाते हैं। ये दोष वास्तविक अर्थ को ग्रहण करने में बाधा उपस्थित करते हैं। यानी कि कवि जब काव्य रचता है तो वो जो कहना चाह रहा है परंतु कवि की ऐसी गलती जो अर्थ को बदल दे या वो अर्थ को वास्तविक अर्थ ग्रहण करने में बाधा उपस्थित हो तो वह अर्थ दोष कहलाता है। यानी जब कविता का हम अर्थ करते हैं तो ये दोष अर्थ में मौजूद रहता है। और तीसरे प्रकार का दोष है रस दोष। कवि द्वारा वर्णित रस के ग्रहण करने में जब बाधा पहुंचे तो वह रस दोष कहलाता है। साहित्य में जो 9 या 10 प्रकार के रस माने गए हैं तो उन रसों के वर्णन करते समय यदि रस के ग्रहण करने में पाठक या सामाजिक को बाधा उपस्थित होती है तो वह रस दोष है। जिसे आलोचक कहते हैं कि जिसे वीर रस का वर्णन है और पाठक वीर रस से ओतप्रोत हुआ जा रहा है उसी समय अचानक यदि किसी श्रृंगार रस या किसी अन्य रस का वर्णन कर दे तो ओज में वीरता के वर्णन में जो बाधा होगी तो वह रस दोष बन जाएगी। यानी कि कवि जिस भी आलोच्य रस को वर्णित कर रहा है उसके प्रवाह में यदि दूसरा रस आ जाए
तब वह रस दोष के नाम से जाना जाता है। काव्य के दोष के कई भेद माने गए हैं। इनकी अनगिनत संख्या है, बहुत सारी संख्या है, बहुत प्रकार के भेद हैं जो कि साहित्य में हमें मिलते हैं। परंतु कुछ दोष प्रमुख हैं जो प्राय ज़्यादातर साहित्य में हमें मिल जाते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे पहला च्युत संस्कृति दोष, दूसरा श्रुति कटुत्व दोष, इसके अतिरिक्त क्लिष्टत्व दोष, अप्रतित्व दोष, ग्रामत्व दोष, अश्लीलत्व दोष, अक्रमत्व दोष, दुष्कर्मत्व दोष, पुनरुक्त दोष। इस प्रकार से बहुत सारे दोष हैं। वैसे इनकी संख्या अनगिनत है, कोई गिनती हम फिक्स निर्धारित नहीं कर सकते कि इतने ही प्रकार के दोष हैं। परंतु इतना अवश्य है कि कुछ दोष जो हमने स्क्रीन पर वर्णित किए हैं, ये दोष ऐसे हैं जो प्राय साहित्य में मिलते हैं। जब विद्यार्थी सिलेबस के अनुसार देखे तो प्राय पाठ्यक्रम के अनुसार यही दोष हैं जो कि विद्यार्थी को समझने चाहिए। इस प्रकार काव्य दोष के विषय में हम पुनः एक बार संक्षेप में अपनी बात कहें तो काव्य दोष काव्य के वास्तविक अर्थ को प्राप्त करने में बाधा उपस्थित करते हैं। जब कवि रचना का वर्णन करता है तो उस रचना में इस किस्म की गलती जो कि वास्तविक हमें भावार्थ की ओर ले जाने से बाधा देती है, तो वह काव्य दोष कहलाता है। काव्य दोष के प्राय 3 भेद माने गए हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। जब शब्द में कोई दोष उत्पन्न होता है तो वह शब्द दोष कहलाता है। इस दोष में हमें पाठक या विद्यार्थी अर्थ तक नहीं बात करता, सीधा शब्द जब रचना का शब्द देखते हैं तो वहाँ पर वो दोष नज़र आ जाता है। जबकि अर्थ दोष वो है जो कि रचना का अर्थ करने के पश्चात यदि हम वास्तविक अर्थ तक नहीं पहुँच पाएँ तो वह अर्थ दोष कहलाता है। और रस दोष, जब एक रस का वर्णन हो, प्रवाह चल रहा हो, पाठक उससे अभिभूत हो, ओतप्रोत हो, उसी समय दूसरा रस का अचानक वर्णन हो जाए तो वह रस दोष है। इस प्रकार काव्य में दोष जो है साहित्य में वर्णित किए गए हैं। इन दोषों का विस्तार से वर्णन हम अलग दूसरे वीडियो में देखेंगे। इस विषय में केवल हम इस टॉपिक में इतनी बात है कि ये काव्य दोष और उनके भेदों की बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं। इन सभी दोषों का विस्तृत वर्णन हम किन्हीं दूसरे वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।